हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज की हमारी वीडियो रहने वाली है एमपी टेट वर्ग 3 एग्ज़ाम एनालिसिस। अभी जो वर्ग 3 की एग्ज़ाम हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे गए हैं आज हम उन पर डिस्कस करेंगे, और जो प्रश्न संभावित हैं और आने वाली एग्ज़ाम में वो हमको देखने को मिल सकते हैं, आज हम उन पर भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो अंत तक आप जरूर देखें। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन की बात करते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था, तो ये इसका सही आंसर आएगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको पता होना जरूरी है और आने वाली एग्जाम में ये देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, ये जो है 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। और विश्व वन्यजीव दिवस जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है। तो आने वाली शिफ्टों में, आने वाली एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वो है हमारे पास, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। साथ ही साथ आपको ये याद रखना है कि 14 सितंबर 1949 को ही संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी। और विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1961 में अंतरिक्ष से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। तो सही आंसर होगा यूरी गागरिन। यूरी गागरिन की अगर हम बात करें तो 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक एक अंतरिक्ष यान में सवार होकर गागरिन ने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। 108 मिनट की उड़ान के साथ 27,400 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पृथ्वी की परिक्रमा की। राकेश शर्मा ने 3 अप्रैल 1984 को सोयूज T11 से उड़ान भरी थी। तो राकेश शर्मा से संबंधित प्रश्न आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो सोलर सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है और इससे संबंधित कुछ प्रश्न नीचे हैं, जैसे कि विद्युत बल्ब और ट्यूबलाइट में विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। विद्युत हीटर में विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। सेल में रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। लाउड स्पीकर में विद्युत ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तन होता है। माइक्रोफोन में ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलने पर रासायनिक ऊर्जा का प्रकाशीय ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन होता है। बिजली के पंखे और मिक्सी में विद्युत ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है। तो ये सारे परिवर्तन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारे पास, पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत में लगभग 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती हैं। पहाड़ी क्षेत्र में ज़्यादातर हमको लेटराइट मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है। हम सभी जानते हैं लेटराइट मिट्टी जो है वो चावल की फसल मतलब धान की फसल के लिए अत्यधिक आवश्यक होती है। इसके अलावा कुछ मिट्टियों का विवरण नीचे दिया गया है, जैसे लाल मिट्टी तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा में पाई जाती है। काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, असम में पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी तटीय मैदान, भारत गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान और दक्षिण भारत की व्यापक नदी घाटियों में पाई जाती हैं। तो इनसे रिलेटेड भी प्रश्न एग्जाम में आ सकते हैं, ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे सामने, ऋतु करिधाल को किस
नाम से जाना जाता है? तो रितु करिधाल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अब इसके साथ दो फैक्ट आपको और याद रखना है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को भारत की मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, और साथ ही साथ आपको याद रखना है डॉक्टर K सिवान को भारत का रॉकेट मैन के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आने वाली एग्जाम के लिए। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हम सभी जानते हैं ब्रह्मांड का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि ग्रह है। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट नीचे दिए हैं, जैसे आकार के हिसाब से बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, इसके बाद शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। द्रव्यमान के हिसाब से देखें तो बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध है। और वहीं अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे निकट है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो ये सारे आपको आकार के आधार पर, द्रव्यमान के आधार पर और सूर्य से दूरी के आधार पर याद रखना है। इससे भी रिलेटेड प्रश्न एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो है हमारे पास, सबसे ज़्यादा IPL जीतने वाली टीम कौन सी है? तो सबसे ज़्यादा IPL जीतने वाली टीम मुंबई इंडियंस है और चेन्नई सुपर किंग है। दोनों ही 5-5 ट्रॉफियाँ जीत चुकी हैं। अगर हम IPL की बात करें तो IPL की शुरुआत सन 2008 में हुई थी, और IPL का जो पहला सीज़न था वो राजस्थान रॉयल्स ने जीता था, जिसकी कप्तानी शेन वॉर्न ने की थी। तो ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 2008 याद रखना है आपको, और आपको राजस्थान रॉयल्स नाम भी याद रखना है, जो कि पहली बार IPL की ट्रॉफी जीते थे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारे पास, कच्चे फल को पकाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो कच्चे फल को पकाने के लिए एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग भी कच्चे फलों को पकाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो है हमारे पास, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसके अतिरिक्त कुछ फैक्ट आपको अलग से याद रखना है, जैसे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पेरियन सागर है, और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील है, जो कहाँ स्थित है? अमेरिका में, USA में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन्फिनिटी, मतलब जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत, की खोज किसने की थी? तो नाम याद रखना है आपको, जॉन वालिंस ने जो है वो इन्फिनिटी, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अनंत, की खोज की थी। इसके अतिरिक्त आर्यभट्ट ने जो है वो शून्य की खोज की थी और पाई की खोज की थी। तो ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बताते हुए जा रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा फैक्ट आपको याद करते हुए चलना है, जो आने वाली एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं कि आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी, साथ ही साथ पाई की खोज भी किसने की थी? आर्यभट्ट जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो बुद्धि का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो बुद्धि का मापन सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने किया था। किसने किया था? अल्फ्रेड बिने। इसके अतिरिक्त अल्फ्रेड ने 1904 में सर्वप्रथम बुद्धिमत्ता का मापन किया था, इसलिए बुद्धि मापन के जन्मदाता के रूप में इन्हें जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है? अल्फ्रेड बिने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो वो है हमारे पास, बुद्धिमत्ता का मापन सबसे पहले किसने किया था? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, जिसका सही आंसर है अल्फ्रेड बिने। अल्फ्रेड बिने ने 1904 में इसका मापन किया था, इसलिए उनको जन्मदाता के रूप में जाना जाता है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो होती है हमारी समाप्त। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक आप इस वीडियो को शेयर करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।